SIR 2026 इसका जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, ये आपको कैसे भरना है इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। ये जो गणना प्रपत्र है, ये सभी वोटर्स के घर के पते पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भेजा गया है और इसे भरना काफ़ी ज़रूरी है और लास्ट डेट भी करीब आ चुकी है। तो आपको ध्यान से देखना है कैसे इस फॉर्म को आपको भरना है और भरने के बाद में ये पुष्टि कैसे करना है कि आपने सही तरीके से फॉर्म को भरा है। इस वीडियो के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये जो फॉर्म है आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्री प्रिंटेड जो है BLO के माध्यम से डिलीवर कराया जाता है। तो मोस्टली लोगों को ये जो फॉर्म है मिले होंगे। जिन लोगों को नहीं मिले हैं तो आई बटन पे मैंने एक वीडियो दे रखा है कि कैसे आप इस फॉर्म को मंगा सकते हो, ऑनलाइन कैसे भर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो गणना प्रपत्र है, इसमें करीब 3 सेक्शन है जो आपको भरने होते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ जो इंफॉर्मेशन रहती है ये आपकी प्री प्रिंटेड रहती है। जैसे कि हमारा नाम हो गया, ईपिक नंबर हो गया, मतदाता सूची के अंदर वर्तमान में कहाँ पर आपका नाम है उसकी डिटेल हो गई, क्रम संख्या, भाग संख्या, कमरा संख्या, ये सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन करी गई। इसी के साथ में यहाँ पर क्यूआर कोड रहेगा जिसे स्कैन करके कोई भी वोटर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है डिजिटल तरीके से देख सकता है। एक फोटो रहेगी जो पुराने रिकॉर्ड के अंदर है, नई एक फोटो आपको चिपकानी है। ये जो फोटो है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इन्यूमरेशन खत्म होने के बाद में वोटर्स को नया ईपिक कार्ड जारी किया जाएगा। तो यही फोटो आपकी लक्कन के आने वाली है। तो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो होनी चाहिए, यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। अब इसके बाद में ये जो सेक्शन दिए गए हैं, इसके अंदर आपको अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो पेन से फिल करना है। जिसके अंदर पहला जो सेक्शन मिलता है वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन का। आपकी जो वर्तमान डिटेल है 2025 के वोटर कार्ड के अंदर, आधार कार्ड के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये जो डिटेल है फिल करना है, पहला वाला सेक्शन। बाकी भी सेक्शन भी बताऊंगा कहाँ पर क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो हमें अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर डेट और मंथ, वर्ष कुछ इस तरीके से फिल कर लेना है। अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। इसी के साथ में पिता का नाम जो है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और पिता का जो ईपिक नंबर है, अगर आपको उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर पता है, कुछ लोग हो सकते हैं पुराने मतदाता हों जिनके पिता एक्सपायर हो चुके हैं, हो सकता है डिटेल ना हो, तो ऐसे में इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। जो डिटेल ज़रूरी है मैं आगे आपको बताऊंगा, अगर मौजूद है तो मेंशन जरूर कर देना। इसके बाद में यहाँ पर एक सवाल लोगों के मन में आता है कि जैसे कि कोई मैरिड वुमेन है, उसके केस में क्या पिता की इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी होगा। तो देखो, पिता की इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, यहाँ पर नाम मेंशन कर देना। अगर ईपिक नंबर मिल जाता है उनके मायके से तो पता कर लेना, तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। नहीं मिलता है तो मैं नीचे आपको दिखाऊंगा कि वोटर लिस्ट से कैसे डेटा आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन दिए गए हैं ऑप्शनल है, अगर किसी के केस में ईपिक नंबर नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, हालांकि उनका जो नाम है आपको मेंशन करना है। इसी के साथ में माता के सेक्शन में आना है, यहाँ पर माँ का नाम हो जाएगा, माँ का जो ईपिक नंबर है वो यहाँ पर हो जाएगा। इसी के साथ में पति या फिर पत्नी का नाम दर्ज करने का एक सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर अगर पति इस फॉर्म को भर रहा है, उसकी शादी हो चुकी है तो पत्नी का नाम दर्ज करेगा, या फिर कोई महिला अगर फिल कर रही है तो वो अपने पति का जो नाम है यहाँ पर मेंशन करेगी। इसी के साथ में उनका जो ईपिक नंबर है यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर वो यहाँ पर रहेगा। अगर नहीं है, आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है, आप मैरिड नहीं हो, तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से ये पर्सनल डिटेल का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में बारी आती है सेकंड और थर्ड कॉलम की। अब इनमें से कुछ लोगों के केस में एक ही सेक्शन भरा जाएगा, कुछ लोगों के केस में दोनों सेक्शन भरे जाएंगे। तो ध्यान से देखना। देखो, अगर आपका जो नाम है लास्ट जो SIR हुआ था 2002-2003 के अंदर जो हुआ था, जो वोटर्स eci.gov.in जो ऑफिशियल पोर्टल है जिस पे जो मौजूद है, उस पोर्टल के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि आपका जो नाम है खुद का अगर मौजूद है तो ये वाला जो सेक्शन है पहला वाला भरना है। फिर उस केस में सेकंड वाला जो सेक्शन है वो आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपका जो नाम है उस समय मतदाता सूची के अंदर मौजूद नहीं था, आप उस समय माइनर थे, 18 साल की एज कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उस केस में पहला वाला जो सेक्शन है आप छोड़ दोगे। अपने जो पेरेंट हैं यानी कि माता पिता, दादा दादी की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दर्ज करना है थर्ड कॉलम के अंदर। ठीक है। तो अभी जैसे कि हम एग्जाम्पल से मानते हैं कि मेरा जो नाम है वो मौजूद था लास्ट SIR के अंदर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर निर्वाचक का जो नाम है दर्ज करना है, लेकिन अपना नाम आज की डेट के अकॉर्डिंग इंटर नहीं करना है, क्योंकि पिछले 20 साल हो चुके हैं लास्ट SIR हुए हुए। तो ऐसे में पुरानी जो वोटर लिस्ट है उसकी जो डिटेल आपको सबसे पहले तो निकाल करके पास में रख लेना है। उस लिस्ट में से आपको मिलान करना है कि देखना है कि 2003 के अंदर जो आपका नाम सम्मिलित था
वो किस तरीके का था। जैसे कि हिंदी में उस लिस्ट के अंदर है तो हिंदी में ही आपको अपना जो नाम है मेंशन कर देना है। इसी के साथ में ईपिक नंबर अगर उस वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद है तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अगर मौजूद नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, लेकिन जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है आगे दर्ज करना होगा। संबंधी का नाम, तो यहाँ पर वोटर लिस्ट में जो भी संबंधी का नाम मेंशन है उस तरीके से ही डिटेल आपको इंटर करना है। तो यहाँ पर संबंधी जैसे कि हमारे पिता होंगे, अगर हम खुद का नाम मौजूद है तो उस केस में यहाँ पर दर्ज करेंगे। संबंध क्या है तो यहाँ पर पिता रिलेशन हम मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पर जो जिला और राज्य का नाम पूछा जा रहा है, ये जहाँ पर भी जिस मतदाता सूची के अंदर आपका नाम 2003 के अंदर था वहाँ की डिटेल इंटर करना है। कई बार क्या होता है कि हम 10-15 साल 20 सालों के अंदर कहीं ना कहीं शिफ्ट कर जाते हैं, दूसरी लोकेशन के अंदर मूव कर जाते हैं, या फिर कुछ महिलाएं हैं जैसे कि उनकी शादी हो जाती है तो वो दूसरे इलाके में चली जाती हैं। मान लो कोई गुजरात से था और वो लखनऊ के अंदर उसकी शादी हो चुकी है तो उसको गुजरात की जो वोटर लिस्ट है उसकी जो डिटेल है इस सेक्शन के अंदर दर्ज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे और राज्य का नाम यहाँ पर लिख देंगे और विधानसभा क्षेत्र यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नेम है जो कि वोटर लिस्ट पर आप देखोगे कि मेंशन होगा, और उसका जो क्रमांक है उस समय जो होगा 2002-2003 के अंदर वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग ही डेटा फेच करना है। कई बार क्या होता है आप लोग करंट का डेटा इंटर कर देते हो लेकिन बाद में बीएलओ मैप नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उस समय की जो वोटर लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिटेल को इंटर करना है। इसी के साथ में विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र की संख्या, तो वोटर लिस्ट पर आपको सबसे पहले पन्ने पर और हर पेज पर आपको मिल जाएगी, जो मैं मेंशन करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको उठानी है और यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इसी के साथ में भाग संख्या, तो जितने भी पोलिंग बूथ होते हैं उनकी एक भाग संख्या अलॉट की जाती है, तो वो जो भाग संख्या है वोटर लिस्ट पर मेंशन मिल जाएगी, हर पेज पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको यहाँ पर फिल करना है। इसी के साथ में क्रम संख्या, तो वोटर लिस्ट जो आप देखोगे कि पुरानी वाली तो पूरे सभी लोगों की एक लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में से चेक करना है जहां पर भी आपका नाम मौजूद है उसके आगे एक क्रमांक होगा, वो जो क्रमांक है यहां पर आपको दर्ज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका जो नाम है खुद का मौजूद है तो ये जो सेक्शन है अगर आप भर दोगे और सिग्नेचर करके बीएलओ को हैंडओवर कर दोगे तो आपका जो काम है हो गया। लेकिन अगर आपका जो नाम है उस समय मौजूद नहीं था, आप माइनर थे, 18 साल की एज नहीं हुई थी, उस समय आपके मम्मी पापा दादा दादी का नाम मौजूद था, तो उस केस में जो स्वयं नाम वाला जो सेक्शन है 2003 वाला, ये जो है ब्लैंक हो जाएगा। आपको थर्ड सेक्शन के अंदर आना है, यहां पर आपको अपने मम्मी पापा की डिटेल इंटर करना है अगर आपका नाम उस समय मतदाता सूची के अंदर नहीं था। ठीक है, तो यहां पर आपके मम्मी पापा जिनका भी नाम 2003 के मतदाता सूची के अंदर था, यहाँ पर उनका नाम जैसा है वोटर लिस्ट के अंदर सेम इंटर करना है। ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर उस पर मेंशन है तो दर्ज करना है। संबंधी का नाम, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो डिटेल मांगी जा रही है ये डिटेल वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग मांगी जा रही है। मैं फोकस इस पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोग गलतियाँ करते हो उसके बाद में फिर आप बताते हो कि भाई ये मुझसे गलती हो गई, तो आपका रिलेशन यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा। ये संबंधी जैसे कि यहाँ पर उनके पिता होंगे ना, तो उनके पिता आपके दादाजी का नाम यहाँ पर रहेगा संबंधी के सेक्शन में। जैसे कि आप अपने पिता का नाम यहाँ पर इंटर कर रहे हो तो उनके पिता का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ में संबंध क्या है, तो उनका जो भी रिलेशन है, पिता है या फिर उनकी माता है, उस समय की लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको डेटा यहाँ पर इंटर करना है। जिस मतदाता सूची के अंदर नाम मौजूद है, जैसे आपने यहाँ पर डिटेल मैंने समझाया था वैसे ही ये वहाँ की डिटेल इंटर करना है। जिला यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। जिस भी राज्य के अंदर नाम मौजूद है 2002-2003 के अंदर, यहाँ पर राज्य का नाम हो गया। इसी के साथ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का जो नाम है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नाम है यहाँ पर रहेगा, जो कि हर मतदाता सूची पर मेंशन रहेगा, आपको पहले पन्ने पर मिल जाएगा, आपको वहाँ से देख करके दर्ज करना है। उसका क्रमांक भी मांगा जाएगा, तो हर पन्ने पर और पहले पन्ने पर मौजूद होता है, क्रमांक वहाँ से देखना है। भाग संख्या हर पोलिंग बूथ की अलग अलग अलॉट की जाती है, तो जिस भी पन्ने पर आपका नाम मौजूद है उसके जस्ट ऊपर कॉर्नर की तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पर भाग संख्या मिल जाएगी, वो यहाँ पर दर्ज करना है। क्रम संख्या, जहाँ पर भी नाम आपके मम्मी पापा का है उसके आगे देखना है, जो क्रम संख्या है वो यहाँ पर मेंशन करना है और देन यहाँ पर सिग्नेचर करना है। अगर आप थंब लगाते हो थंब लगा देना है और ये जो फॉर्म है फोटो चिपकाने के बाद में बीएलओ के पास में सबमिट कर देना है। इसके साथ में मतदाता सूची का वो पन्ना जिस पर आपका नाम मौजूद है उसको भी अटैच कर देना है। बस आपका काम हो गया, आपको कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं। आपका जो फॉर्म है बीएलओ की तरफ से अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इसको डिजिटल तरीके से फीड किया जाएगा और आपका जो नाम है आने वाली मतदाता सूची के अंदर हमेशा रहेगा।
लेकिन एक काम ज़रूर कर लेना कि बीएलओ को जब भी आप ये फॉर्म दे रहे हो, तो वैसे तो 2 कॉपी बीएलओ देता है। अगर नहीं दिया है उसने तो उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेना है और उस पर सिग्नेचर उसके करा लेने हैं कि हाँ, मैंने फॉर्म को सबमिट कर दिया। यानी कि रिसीविंग ले लेनी है, यहाँ पर सिग्नेचर करने का सेक्शन रहता है। तो इस तरीके से अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म है आप भर सकते हो। आपको कोई भी दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं है। दस्तावेज़ केवल उन्हीं लोगों को देना है जिनका खुद का नाम या फिर उनके मम्मी-पापा का नाम मतदाता सूची के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उनको भी अभी दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अभी इन्यूमरेशन फॉर्म उनको भी भरना है। अगर आपको डिटेल नहीं मिल पाती हैं, तो जितनी भी डिटेल आपको मिल पाती हैं, उतनी डिटेल इस फॉर्म के अंदर भर करके आपको बीएलओ को हैंडओवर करना है। बाद में अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि आपका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर नहीं रहना चाहिए, डिस्प्यूट होगा, आपको नोटिस आएगा, तब जाकर के कोई ना कोई दस्तावेज आपको देना होगा, अगर आपका जो नाम है सम्मिलित नहीं है या फिर मम्मी पापा का नाम सम्मिलित नहीं है। बाकी सभी लोगों को ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म भर के दे देना है और आपका जो काम है वो हो गया। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।